नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से जुड़ चुके हैं आज दिन भर की ताजा तरीन फटाफट से बड़ी खबरें लेकर। चलिए एक एक करके बात करते हैं सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के घंटी को जरूर दबा लीजिए ताकि आपके जिले से एक भी खबर छूटने न पाए। चलिए बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की। आपको बता दें कि सड़कों पर उतरी है BS6 लो फ्लोर की बसें, परिवहन मंत्री ने दिखाई है हरी झंडी। जी हाँ दोस्तों, परिवहन मंत्री ने हरी झंडी दिखाई हुई है, तो कहां किस जिले में दिखाई गई है पूरी आपको अपडेट देंगे। इसी के साथ ही बिना ब्याज और गारंटी के 50,000 रुपए का लोन देगी सरकार, 3 महीने के बाद से भुगतान। दोस्तों आपको जानने को मिलने वाला है कि आर्थिक कोरोना संकट यहाँ पे सभी को परेशान कर दिया है। कोरोना की वजह से सभी लोगों का धंधा चौपट हो गया है, जिसको लिए सरकार यहाँ पे पैसे दे रही है। तो आप इसका फायदा कैसे ले सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। इसी के साथ केंद्र सरकार ने केरल को दे दी है वैक्सीन की 1,10,00,000 खुराकें देने का वादा। जी हाँ दोस्तों, केरल सरकार को यहाँ पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने जो वैक्सीन देने का वादा किया है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। इसी के साथ कोरोना महामारी के दौरान पैदा होने वाले बच्चों का जो IQ लेवल है वो बहुत कम पाया गया है। रिसर्च में हुआ है बड़ा खुलासा। आपको बताने वाले हैं कि उनकी बुद्धि यहाँ पे कम विकसित हुई है। कोरोना में जन्म लेने वाले बच्चों की यहाँ पे काफी ज्यादा समस्याएं, दिमागी समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ रहा है। इसी के साथ आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा हो सकता है आपको दोगुना। जी हाँ, सरकार का नया प्लान आपको जानने को मिलेगा कि सरकार ने कौन सा यहाँ पे नया प्लान तैयार किया है, जिससे आप लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है वो आप लोगों को दोगुनी हो जाएगी। इसी के साथ इन राज्यों में अगले 5 दिनों तक इन राज्यों में होगी तेज बारिश। फिर से हो रहा है मानसून सक्रिय, तो कहां कहां पे बारिश होगी अगले 5 दिन तक पूरी जानकारी आपको बताएंगे। इसी के साथ ही आपको जानने को मिलेगा कि भारत में लगेगी क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी। जानिए वित्त मंत्रालय ने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा है, इसके भी बारे में आपको जानकारी देंगे। इसी के साथ भारत में इस वजह से नहीं घट रहे हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें। वित्त मंत्री ने बताया है कारण। आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें कम नहीं हो रही हैं, आपको जानकारी देंगे। इसी के साथ खुशखबरी, किसान अब बिना गारंटी के ले सकेंगे 1,60,000 रुपए तक का लोन। जानिए कैसे उठा सकते हैं आप इसका फायदा। तो कैसे आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, इसके भी बारे में आपको रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ सरकार ने 6,488 घरों के निर्माण की दी मंजूरी। इस तरह लिस्ट में चेक करें अपना नाम। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पे बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो सरकार की तरफ से अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप किस जिले से हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। चलिए एक एक करके खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आपको बता दें कि एक बच्चे वाली महिलाओं को 1,00,000 रुपए देगी योगी सरकार। लॉ कमीशन ने CM को सौंपा जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा। दोस्तों दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले जनसंख्या नियंत्रण बिल लागू किए जाने की अटकलों के बीच यूपी लॉ कमीशन ने सोमवार को CM योगी आदित्यनाथ को जनसंख्या नियंत्रण कानून से जुड़े बिल का मसौदा सौंप दिया है। आयोग का दावा है कि इस मसौदे में संशोधन को लेकर 8500 सुझाव प्राप्त हुए हैं और इन प्रस्तावों पर मंथन करने के बाद ही फाइनल रिपोर्ट तैयार की गई है। हम आपको बता दें कि यहाँ पे सरकार की तरफ से यहाँ पे 2 बच्चे, जो इनके पास 2 बच्चे होंगे उनको ग्रीन कार्ड और 1 बच्चे वालों को गोल्डन कार्ड दिया जाएगा। साथ ही 2 से कम बच्चे होंगे तो आप लोगों को कई सारी सुविधाएं मिलेंगी। आपको बताते चलें इसी के साथ ही रोडवेज बस का सफर यहाँ पे महंगा होने वाला है। जी हाँ, आपको बता दिया जाए कि 1 सितंबर से आप लोगों को यात्रा करना काफी ज्यादा महंगा हो जाएगा। तो कितने रुपए किस किस राज्य में बसों का किराया बढ़ेगा पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे। इसी के साथ घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 25 रुपए हो चुका है महंगा। जी हाँ, आपको बता दिया जाए कि घरेलू LPG रसोई गैस सिलेंडर के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। इस बार 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और बीते 8 महीने में घरेलू गैस सिलेंडर पर 165 रुपए 50 पैसे बढ़े हैं। दोस्तों ऑल इंडियन गैस डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के अध्यक्ष विपुल पुरोहित ने बताया है कि अभी तक 14.20 किलोग्राम के सिलेंडर के दाम 847 रुपए 50 पैसा थे, लेकिन अब 25 रुपए की बढ़ोतरी के बाद 872 रुपए 50 पैसे हो चुके हैं कीमतें।
दोस्तों वहीं आपको बता दिया जाए कि रोडवेज की साधारण बस से लेकर प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बस्ती, बहराइच व लखनऊ का सफर 1 सितंबर से महंगा हो जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि रोडवेज बस का सफर इसलिए महंगा होगा क्योंकि प्रयागराज के फाफा मऊ पुल पर यातायात बंद होने का साफ असर देखा जाएगा। दरअसल फाफा जो मऊ का पुल है उसकी मरम्मत की जानी, इसके लिए 1 सितंबर से रूट का डायवर्जन किया जाना है। इस वजह से यहाँ पे किराया महंगा हो रहा है। इसी के साथ दोस्तों किसानों के मान सम्मान में कमी नहीं आने देगी सरकार। दरअसल प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि सरकार किसानों के मान सम्मान में कमी नहीं आने देगी। भाजपा ने प्रदेश के संकल्प पत्र में जिन बिंदुओं को कहा है उसे पूरा किया जाएगा। साथ ही कहा है कि किसानों की समस्याओं का जल्द ही समाधान भी किया जाएगा। किसानों को क्रेडिट कार्ड वगैरह भी जल्द ही यहाँ पे दिया जाएगा, इसकी भी बात आ रही है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने 23 अगस्त से 6ठी से 8वीं तक और 1 सितंबर से कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल खोलने के यहाँ पे निर्देश जारी किए हैं। दोस्तों सोमवार से स्कूलों के खुलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक में कहा कि रक्षाबंधन के बाद 23 अगस्त से 6ठी से 8वीं तक और 1 सितंबर से कक्षा 1 से 5वीं तक के सभी स्कूल शुरू किए जाएं। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दिया जाए कि अब एक्सपायरी डेट के साथ आपको मिलेगी मिठाई। दरअसल अब मिठाई की छोटी दुकान पर भी आपको मिठाई की जानकारी एक्सपायरी डेट के साथ मिलेगी, यानी वह कब बनी है और आप उसे कब तक खा सकते हैं इसकी पूरी जानकारी मिठाई के पैकेट पर होगी। अब तक केवल पैकिंग मिठाइयों पर इस तरीके की सूचना लिखी होती थी, लेकिन अब मिठाई की उस दुकान में जानकारी लिखनी अनिवार्य की जा रही है जहां मिठाइयों को शोकेस ट्रे में भी रखा जाता है। दोस्तों इसी के साथ अगर खबरों में बात करें अगली खबर की, तो आप लोगों को बता दिया जाए कि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि आने वाले कुछ महीनों में दिल्ली सरकार के बसों का बेड़ा 8000 की संख्या पूरा कर जाएगा। इसके लिए तेजी से काम चल रहा है। सीएनजी के साथ साथ दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें भी आएंगी। पहली बार 300 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में आएंगी। यह जानकारी परिवहन मंत्री ने सोमवार को राजघाट क्लस्टर बस डिपो से 32 BS6 वातानुकूलित लो फ्लोर क्लस्टर सेवा की सीएनजी बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद दी। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना संकट से आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे खुदरा व्यापारियों और बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान सरकार अगले 1 साल में प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा छोटे व्यापारियों और बेरोजगारों को 50,000 रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण बिना किसी गारंटी के उधार देगी। यह रकम व्यापार में लगाया जा सकेगा। आपको इसी के साथ ही हम बताते चलें कि केंद्र सरकार ने केरल को वैक्सीन की 1.10 करोड़ खुराक देने का वादा किया है। हम आपको बता दें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोमवार को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनके स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम के साथ बैठक की। उन्होंने सितंबर के अंत से पहले राज्य को लगभग 1.10 करोड़ वैक्सीन की खुराक आपूर्ति देने का यहाँ पे वादा किया है। दोस्तों आप लोगों को बता दें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने यहाँ पे केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और स्वास्थ्य मंत्री विशेषज्ञों की टीम के साथ बैठक की और इस बैठक में 1.10 करोड़ वैक्सीन खुराक की आपूर्ति करने का वादा भी किया गया है। इसी के साथ दोस्तों कोरोना महामारी के दौरान यहाँ पे पैदा हुए बच्चों का जो दिमाग है वो बुद्धि सीधे सीधे प्रभावित हुई है। आपको बता दें पूरे लॉकडाउन में रहने के कारण गंभीर रूप से उनके बौद्धिक विकास रुका है। अमेरिकी शोधकर्ताओं के शुरुआती नतीजों से पता चलता है कि कोरोना महामारी के दौरान पैदा बच्चों का जो IQ स्कोर है यानी जो दिमाग की शक्ति है वो काफी ज्यादा कम है। बच्चे की जिंदगी के शुरुआती 1000 दिन बौद्धिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, मगर कोविड-19 के कारण कारोबार, स्कूल, खेल के मैदान, पाबंदी ने छोटे बच्चों की जिंदगी को काफी हद तक बदल दिया है। इसी के साथ आपको बता दिया जाए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ पाने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। बहुत जल्द किसानों के खाते में 2000 रुपए की जगह 4000 रुपए की किस्त आ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मोदी सरकार जल्द लाभार्थी किसानों को तोहफा दे सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि को डबल करने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो किसानों को हर साल 6000 रुपए की जगह 12000 रुपए 3 किस्तों में मिल सकते हैं, यानी आप सभी को 6000 रुपए की जगह 12000 रुपए मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी के साथ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने सोमवार को कहा कि दक्षिणी पश्चिम मानसून कुछ दिन के अंतराल के बाद फिर से सक्रिय होने लगा है। इसके कारण दक्षिण तथा मध्य भारत में बरसात में तेजी आने लगी है। दरअसल IMD मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा है कि उड़ीसा अपतटीय क्षेत्र तथा आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र से लगी बंगाल की खाड़ी में अगले 24 घंटे के दौरान कम दबाव का
क्षेत्र बनने की संभावना है। उन्होंने कहा है कि वर्षा गतिविधि फिर से शुरू होगी। और आपको बता दिया जाए कि दक्षिणी प्रायद्वीप के उत्तरी हिस्से व मध्य भारत में वर्षा में वृद्धि होने की संभावना है। भारत व गुजरात में हल्की बारिश जारी रह सकती है। वहीं आईएमडी ने बताया है कि अगले 5 दिनों में बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व विदर्भ में व्यापक बारिश हो सकती है। इसी के साथ आपको बता दिया जाए कि केंद्र सरकार जल्द ही क्रिप्टो करेंसी पर बड़ा कदम उठा सकती है। इस संदर्भ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि प्रस्तावित विधेयक मंत्रिमंडल के सामने रख दिया गया है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी है कि उन्हें डिजिटल मुद्रा से जुड़े विधेयक को लेकर मंत्रिमंडल की मंजूरी का इंतजार है। आर्थिक मामलों के सचिव ने यहाँ पे अध्यक्षता में गठित क्रिप्टो करेंसी पर अंतर मंत्रालयी समिति ने डिजिटल करेंसी से जुड़े मुद्दों का अध्ययन करने और विशिष्ट कार्यों का प्रस्ताव करने की पेशकश की रिपोर्ट भी सौंपी है। आपको बता दिया जाए इसी के साथ भारत में जो आसमान छूती पेट्रोल डीजल का जो कीमतों का कारण बनी हुई है, वो आपको बताते चले कि आम आदमी काफी ज्यादा परेशान है। वहीं सरकार भी पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती करने पर दबाव में है। दोस्तों आपको बता दें कि लगातार यहाँ पे जनता को कोई राहत नहीं मिल पा रही है। तेल की चढ़ती कीमतों से प्रभावित ट्रांसपोर्टर्स का असर रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली अन्य चीजों पर भी पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से जो खाने पीने की चीजें हैं वो भी महंगी हो रही हैं। हम आपको बता दिया जाए कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पूर्व की कांग्रेस नीति यूपीए सरकार ने ईंधन की कीमतों को कम करने के लिए 1.44 लाख करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड्स जारी किए थे। इसलिए मोदी सरकार यूपीए सरकार द्वारा अपनाए गए गलत तरीके का इस्तेमाल कर पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती नहीं कर सकती। इसी के साथ हम आपको बताते चले खुशखबरी आप सभी के लिए कि अब किसान बिना गारंटी के ले सकेंगे 1,60,000 रुपए तक का लोन। दोस्तों किसानों की इनकम डबल करने के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड की शर्तें मोदी सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी स्कीम की तरह ही हैं। दोस्तों इसके तहत अधिकतम 3 लाख रुपए तक की रकम गाय, भैंस, भेड़, बकरी और मुर्गी पालन के लिए मिलेगी। इसमें से 1,60,000 रुपए तक की रकम के लिए कोई गारंटी आपको नहीं देनी पड़ेगी। इसी के साथ दोस्तों सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फिर से यहाँ पे जो घर बनाने की यहाँ पे बात है वो कह दी है। आपको बता दिया जाए कि जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के पिछली बार छूट गए थे उन लोगों को इस बार फायदा मिलेगा। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का अभी तक एक भी बार फायदा मिला है या फिर नहीं। इसी के साथ अगली खबर आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा जरूरी निकल करके आ चुकी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यहाँ पे एक बड़ी बात सामने निकल करके आई है। आपको बताते चले सरकार का कहना है कि कोरोना यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे सक्रिय हो रहा है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और पुलिस पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आप लोगों को यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ दोस्तों अगर आप चेक के जरिए पेमेंट कर रहे हैं तो आपको पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई ने बैंकिंग के नियमों में कुछ बदलाव किया है। दोस्तों केंद्रीय बैंक ने अब 24 घंटे बल्क क्लियरिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला लिया है, जिसका सीधा असर आपकी चेक के पेमेंट के करने के तरीके पर पड़ने वाला है। यानी अब चेक को क्लियर होने में 2 दिन का समय नहीं लगेगा। आप चेक डालने के तुरंत बाद उसका अमाउंट क्लियर हो जाएगा।